फरीदाबाद से, जहां के गांव मंझावली पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। जानकारी ये कि नाव में बैठकर इलाके का दौरा उन्होंने किया है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ ही विधायक राजेश नागर भी उनके साथ ही मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी ने नाव पर सवार होकर डिप्टी सीएम ने इलाके का जायजा लिया है। उनके साथ स्थानीय विधायक भी है, साथ ही स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है और हर चीज का मुआयना कर रहे हैं डिप्टी सीएम। ये तस्वीरें आपके सामने है फरीदाबाद के गांव मंझावली की। वहां पर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है और लगातार अलग अलग इलाकों में अभी भी वो दौरा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यमुना में पानी का फ्लो फरीदाबाद और पलवल में बढ़ा है। लगभग 6 गांव फरीदाबाद के हैं और 10 से ऊपर गांव पलवल के हैं जहां पानी का इफेक्ट आया है। आबादी एरिया अभी भी सेफ है और अभी भी मैं जाके आया हूँ, वहाँ 1.5 फुट पानी रिसेंट हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आज शाम तक पानी और भाव कम होगा, गिरेगा, तो जो लोग फार्म हाउसेज में अपने खेतों में बैठे उनको और ख़ास तौर पर लाइफ स्टॉक जो वहाँ पर है उनको हम टाइमली रेस्क्यू कर पाएंगे। लगभग हमारे 13 ज़िले हैं जो आज इस फ्लड लाइक सिचुएशन से इफेक्टेड हैं। कल रात को लगभग 9:30 बजे सिरसा के अंदर भी एक जगह ब्रीच आया और आज सुबह भी एक एडिशनल जगह ब्रीच आया है। फतेहाबाद में, कैथल के चीका में और जो पहले ये 7 ज़िले थे हमारे यमुना के साथ वाले, इनमें नुकसान है और लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर हम मानते हैं जो पानी के अंदर आज के दिन एग्रीकल्चर लैंड समर्ज्ड है। इसको इमीडिएटली हम टेकअप। सरकार ने जो SDRF NDRF की जो हमारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा है कि जितनी जल्दी रिपोर्ट्स आएंगी उतनी जल्दी इफेक्टेड लोगों की कॉम्पनसेशन को हम रिलीज करेंगे। लगभग 20 लोगों की जान इसके अंदर गई है, उनका 4 लाख की जो हमारी गाइडलाइंस है उसके नाम से इमीडिएटली रिलीज है। कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि एक आगे रिस्क भी सामने आ रहा है कि अगले 4 दिन भी हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बारिश प्रेडिक्ट करेगी और कल का हमारे भी यहाँ थोड़ा सा क्लाउडीनेस जो बिल्टअप हो रही है, IMD ने लाइट रेनफॉल दिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ इस परिस्थिति में हम खुद की सुरक्षा रखेंगे जब भी सुरक्षित रखेंगे। लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि पानी की धारा को कोई नहीं बदल सकता और इस आपदा में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तभी जाकर हम लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें। अगर राजनीति इस पे करूँ तो कह दूंगा फरीदाबाद और पलवल को डुबाने का काम दिल्ली ने किया, मगर ये सोच से हम लोगों की जान को ही खतरे में डालेंगे। आज यमुना का जल स्तर जो है वो पिछले साल और उनसे पिछले सालों में जब 5 लाख 8 लाख। तो डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि लोगों की जान की जिम्मेदारी हमारी है उनको संभालने की और इसी को लेकर उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए और जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक गौतम से। दीपक, फरीदाबाद के हाल बेहाल है और इसी का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी सीएम पहुंचते हैं खास तौर से गांव मंझावली में और वहां पर नाव के सहारे वो मुआयना करते हैं। क्या रही जानकारी उनके मुआयने को लेकर? देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम आज फरीदाबाद में थे और फरीदाबाद के तमाम इलाकों का दौरा डिप्टी सीएम ने किया है। सबसे पहले गांव मंझावली पहुंचे और मंझावली गांव पहुंचने के बाद बोट में सवार हुए। उनके साथ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और स्थानीय विधायक हैं राजेश नागर, ये इनके साथ मौजूद थे और इसके बाद इन्होंने इलाके का जायजा लिया। इलाका का जायजा लेने के बाद और भी कई जगह हैं जहां डिप्टी सीएम को जाना है, लेकिन इस दौरान डिप्टी सीएम ने जब बात की सूर्य समाचार से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा की अगर बात करें पूरे हरियाणा में तो 13 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग 2.5 लाख एकड़ फसल
जो है वो पानी के अंदर डूब गई है। और ये पानी जो आया है ये कई सालों बाद इतना पानी बढ़ा है यमुना में, और इसकी वजह से लगातार काफी सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 6 गांव फरीदाबाद के और 10 गांव पलवल के इस यमुना की बाढ़ से प्रभावित हैं, और उनके लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। 20 लोगों की मौत पूरे हरियाणा में इस यमुना के पानी के चलते हुई है, और उनको मुआवजा देने के लिए भी डिप्टी सीएम ने कहा कि 4 लाख रुपए के हिसाब से उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि जो इलाके ऐसे हैं जहां पर नुकसान हुआ है, तो नई पॉलिसी अभी 3 महीने पहले बनी है, उस नई पॉलिसी के हिसाब से जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। तो तमाम आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो राहत कैंप जो बनाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उनका जायजा लिया है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका जायजा लिया है, और पूरी तरह से तमाम हालातों को देखने के बाद जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए डिप्टी सीएम नजर आए। साफ तौर पर कहा कि पूरी हरियाणा सरकार इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी तरह से लोगों को कम से कम परेशानी हो, लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसको बदला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में जो परेशानी लोगों को हो रही है वो कम से कम हो, इसके लिए प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कहा कि कोशिश इस बात की है कि तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा सकें। इसके अलावा एक बात हम देख रहे थे कि कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दिल्ली सरकार ने आरोप इस बात का लगाया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को एक तरह से पानी में डुबाने का काम किया है, ये हरियाणा सरकार की लापरवाही है। जब ये सवाल डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दे हैं प्राकृतिक आपदा के मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति कोई करना चाहे तो इस बात का क्या दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब है कि फरीदाबाद और पलवल जो है ये पूरी तरह से दिल्ली प्रशासन की वजह से डूबे हैं, दिल्ली से जो पानी आया है उसकी वजह से डूबे हैं। तो तमाम तरीके के बात कहते हुए डिप्टी सीएम नजर आए, और लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मौका है ये राजनीति करने का नहीं है। इस मौके का सीधा सीधा एक काम इस मौके पर होता है, वो ये कि लोगों को राहत किस तरह से दी जाए, ज्यादा से ज्यादा राहत लोगों तक पहुंचाई जाए, समय से पहुंचाई जाए, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। अभी की स्थिति ये कि मझावली गांव से डिप्टी सीएम निकल चुके हैं और फरीदाबाद के जो बाकी गांव हैं उन इलाकों में अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कई जगह जहां लोगों को ठहराया गया है, जैसे राहत शिविर जो बने हुए हैं, उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो बाढ़ग्रस्त और गांव है, जैसा कि बताया गया कि 10 गांव बाढ़ग्रस्त है फरीदाबाद में।